अब बात उस सिस्टम की जो देश के 23 लाख छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में नाकाम रहा। वो सिस्टम जिसे लाख कोशिशों के बावजूद नकल माफिया दीमक की तरह खा रहे। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई। छात्र अभी रिजल्ट का इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन परिणाम की जगह एग्जाम के रद्द होने की खबर आई। एक झटके में 23 लाख छात्रों के सपने को नकल माफियाओं ने चकनाचूर कर दिया। सवाल यह है कि नकल माफियाओं पर कब लगाम लगेगी? ये पेपर लीक होने कब बंद होंगे? छात्रों के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? पिछली बार भी एनटीए ने पेपर लीक करवाया था नीट का, इस बार भी लीक करवाया है। ये पहले बार नहीं है। ये शिक्षा में क्यों ऐसा करता है? ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर बार क्यों इसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान और हमारे एनटीए सब जवाब देना चाहिए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बात की 3 मई को एग्जाम, 9 दिन बाद 12 मई को परीक्षा रद्द। एक झटके में 23 लाख नीट यूजी के छात्रों के सपने टूट गए। ये सरकार की विफलता है, जो एजेंसी इसको एग्जाम करवा रही है उनकी विफलता है। फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से उसी मेंटल स्ट्रेस, उसी पैनिक वाले उसी सिचुएशन से फिर से गुजरना पड़ेगा। हमने 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर ही कैंसिल। जो पेपर लीक हुआ है ये तो एनटीए की बहुत बड़ी गलती है। ये सवाल ये है कि लीक प्रूफ एग्जाम कैसे होगा? कब तक पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे? छात्रों के भविष्य से कब तक नकल माफिया खिलवाड़ करते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ जी मीडिया का नहीं, ये सवाल उन 23 लाख छात्रों का जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा दी। ये सवाल उन छात्रों का जो बार बार पेपर लीक का शिकार हो रहे हैं। सीबीआई जांच बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको ये नहीं पता है कि बच्चों पे क्या बीत रही है। आज इस परीक्षा का ऐसे भ्रष्टपूर्ण तरीके से रद्द होना मेरे लिए बहुत घातक है। आखिर नकल माफिया पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? सवाल यह है कि पेपर लीक कहां से हुआ? क्या पेपर बनाने वाले टीचर ने पेपर लीक की? क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ? क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से गोदाम ले जाते वक्त लीक की गई, या फिर गोदाम से जिले में ले जाते समय पेपर को लीक किया गया? क्योंकि नीट एग्जाम में 410 सवाल पूछे गए और इसमें से 120 सवाल सीधे केस पेपर से मैच हो गए। नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पहुंच गए। मतलब साफ है, केस पेपर पहले छपता है, जो बता रहा है कि नीट एग्जाम से बहुत पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया। इवन दो दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स और फिर भी वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इजी नहीं था। जिन्होंने नहीं की होगी मेहनत उनके लिए तो चलो फिर भी एक पॉइंट है कि अब नेक्स्ट टाइम वो प्रूव करेंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की थी उनके लिए तो ये वेस्ट ही है अपना टाइम। बहुत भार पड़ता है छात्रों पे, क्योंकि साल भर तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ना हो, हासिल नहीं होता, तो फिर माइंड पे प्रेशर पड़ता ही है ना। पेपर लीक कहां से हुआ? कोटा से, नासिक से, देहरादून से या फिर केरल से? अभी तक 45 संदिग्ध हिरासत में लिए जा चुके हैं। पूरे राजस्थान से 13 लोगों को पकड़ा गया है। 5 साल में 2 बार नीट यूजी का पेपर लीक हो चुका है। 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और अब 2026 में तो पूरे एग्जाम को ही रद्द करना पड़ा। देखिए, ये बताइए इस बार तैयार कैसा एग्जाम गया था? बहुत अच्छा एग्जाम गया था मेरा। बहुत अच्छा गया था। मेरे 2 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया। मेरे माँ बाप का जो सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, ये देखिए ये बच्चा कितना बिल्कुल मायूस हो चुका है। सर ये हर बार का यही हो गया है एनटीए का, और सर इसको सुधारना चाहिए। और जो लीकर्स घूम रहे हैं खुलेआम, सर उसको जेल जाना चाहिए। नीट यूजी का पेपर लीक होने पर सबसे ज्यादा सवाल एनटीए पर उठ रहा है।
उसके एग्जाम कराने के तौर तरीके पर सवाल उठ रहा। कोई पहली बार नहीं है कि नीट के मैटर्स में जो है पेपर लीक हो रहा है। 2015, 16, 21, 24, 26 अन्याय है, इस बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और सरकार को इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। अब नीट यूजी पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई पता लगाए पेपर लीक कहां से हुआ और कैसे हुआ। वहीं एनटीए रद्द की गई परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।